दिल्ली में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी के किसान मोदी सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन कर रहे हैं। इस आंदोलन में बिहार के किसानों की भागीदारी कम ही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बिहार के किसानों की दिक्कतें खत्म हो गई हैं। दरअसल बिहार के किसानों की हालत तो बहुत खराब है। बिहार के किसान भले ही सड़क पर ना उतरे हों, लेकिन यहाँ किसानों की चुनौती कम नहीं है। गेहूं, चावल और मक्का उपजाने वाले किसानों की छोड़िए, यहाँ तो कीमती सुगंधित औषधीय पौधों की खेती करने वाले किसान भी परेशान हैं। मधेपुरा के खेतों में लहलहाती इस झाड़ को आप जंगल समझने की भूल मत करिए, क्योंकि ये झाड़ नहीं बल्कि खस की लहलहाती फसल है। आपने पहले ही सुना होगा कि खस का इस्तेमाल इत्र, साबुन, तेल, चीक और शीतल पेय बनाने में होता है। विभाग और कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने दिखाया, पहले इसकी खेती मधेपुरा में नहीं होती थी, लेकिन कृषि विभाग और कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों के दिखाए सपने पर यहाँ भी खस, मेथा और औषधीय खेती शुरू कर दी गई। किसानों को ये बताया गया कि इसकी खेती से पारंपरिक खेती से कई गुना लाभकारी होगा। किसानों ने भी उत्साह दिखाया और कई एकड़ में खेती शुरू कर दी, लेकिन जब फसल तैयार हुआ तो बाजार में इसे खरीदने वाला कोई नहीं मिल रहा। अमित कुमार नाम के किसान की माने तो उसने 2 साल पहले 10 एकड़ में खस की खेती की थी, लेकिन अब ना कोई खरीदार मिल रहा है और ना ही सही कीमत ही मिल पा रही है। हमने 10 एकड़ खस की खेती कृषि विज्ञान केंद्र मधेपुरा के द्वारा वहां पे आयोजित सीमेप से आए हुए वरीय वैज्ञानिकों ने किसानों को ये सपना दिखाया कि आप अपनी आय दोगुनी कर सकते हैं एरोमेटिक फसल से, जिसमें कि हमने एक साथ 10 एकड़ खस की खेती लगा दी और 2 साल हो गया, अभी तक कोई परचेजर नहीं है। 35,000 रुपये लीटर था, जिसका प्राइस अभी 10,000 रुपये लीटर है, जो कि प्रति एकड़ 5 से 6 लीटर तेल की उत्पत्ति होती है। हम लोग को बताया गया था कि 10 से 12 लीटर प्रति एकड़ होगा और ज़्यादा से ज़्यादा 14 लीटर भी हो सकता है। और यह स्थिति है कि 2 साल से मेरा इनकम जीरो हो गया है, क्योंकि बहुत प्रेरित करके उन लोगों ने हमसे खेती लगवाया था और आज यह स्थिति है कि हम कर्ज भी नहीं दे पा सकते हैं बैंक का उससे। क्या मार्केट उपलब्ध नहीं है? मार्केट उपलब्ध जरा सा भी नहीं, कहीं कोई लेने वाला नहीं है। पहले बोलता था कि आप सीड उत्पादन कर दो, जड़ खरीद लेंगे, रूट खरीद लेंगे, इसमें पैसा होगा। आज किसी को फोन करते हैं, सब आश्वासन देता है कि किसी माध्यम से निकाल लो, एफपीओ से पैसा ले लो, किसी माध्यम से निकाल लो। कैसे निकाल लो? लागत बढ़ रही है, आय घट रहा है। वहीं गमरिया के प्रगतिशील किसान धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि औषधीय पौधों के उत्पाद की कोई एमएसपी ही नहीं होती, इसलिए सरकार को ऐसी फसलों की एमएसपी भी मिलनी चाहिए। उन्होंने बताया कि पारंपरिक फसल या औषधीय फसल सब में किसान को बहुत ज्यादा घाटा लग रहा है। वो 1000 रुपये के अंदर आ गया है। इसी तरह कैमोमाइल का 45,000 रुपये था, अभी 20,000 18,000 रुपये ले रहा है। तो हम लोग का भी जो खेती में मेहनत किए, कॉस्ट आया, तो सरकार को ऐसा जो नियम कर दिया है, तो हम लोग इससे तो लॉस हो रही है। इसका कोई रेट निर्धारण होनी चाहिए कि मान लीजिए 18,000 है तो 18,000 एक फिक्स रहनी चाहिए। तो इससे तो हम लोग का जो स्थिति है वो दयनीय हो रहा है। क्या लगता है सरकार जो दोगुना आमदनी की बात करती है? नहीं हो पाएगा। हम लोग यही दावा कर रहे थे कि मेडिसिनल एरोमेटिक का जो खेती कर रहे हैं 10 गुना का वादा हम लोग कर रहे थे, लेकिन जो अभी देख रहे हैं रेट तेल का, ये 10 गुना नहीं है। हम लोग तो गर्त में चले गए हैं। और देखिए अभी धान का हम लोग का यहाँ पे 1000-1100 रुपये भी नहीं बिक रहा है। तो हम लोग का जो मूल लागत है वो भी ऊपर नहीं हो रही है। 1 एकड़ धान खेती करने में 8 से 10,000 रुपये हम लोग का लागत है, और अभी हम लोग का 15,000 भी नहीं मिल रहा है। तो कहाँ से हम लोग को फायदा आएगा? हम लोग तो पूरा गर्त में डूब चुके हैं। लगता है कि हम लोग को खेती छोड़ के कोई प्लान करना होगा। वहीं मधेपुरा कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक कृषि को लाभकारी बनाने के लिए किसानों को नई खेती की तरफ ढालने का प्रयास करते रहे हैं। काफी किसान इसके प्रभाव में भी आते हैं और वो पारंपरिक खेती से अलग भी हटते हैं, लेकिन उनकी भी स्थिति में कोई अच्छा बदलाव नहीं हुआ है। वहीं कृषि विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉक्टर विपुल कुमार मंडल ने भी किसान की समस्या के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि सुगंधीय और औषधीय फसल के बाजार में बिचौलिया काफी हावी है। बिचौलियों की वजह से किसानों के उत्पाद की सही कीमत नहीं मिल पाती। मंडल ने बताया कि किसानों को उचित दाम नहीं मिलने से खेती से उनका मोहभंग होता जा रहा है।
उनकी माने तो जब तक सरकार भंडारण का बेहतर इंतजाम नहीं करेगी तब तक किसान बिचौलियों का शिकार होते रहेंगे। निश्चित रूप से इस लाइन में बिचौलियों का दबदबा है। ये पिछले हम लोग कई वर्षों से देख रहे हैं, कभी मेंथा का रेट बढ़ जाएगा, कभी लेमन ग्रास का दाम बढ़ जाए, कभी खस का दाम बढ़ जाता है और किसान अपने आप को आकलन नहीं कर पाते हैं कि इस बार का क्या रेट रहेगा। किसान से सस्ते दर में उठता है और बिचौलियों के माध्यम से उसको बाद में जो ही कलेक्शन कर लिया जाता है, बाद में उसको उच्च दाम पर बिचौलिए उसको कमा रहे हैं। आज के परिवेश में अगर हम बात कर लें मेडिसिनल और एरोमेटिक्स क्रॉप्स का, इसमें अभी भी समूह उस ढंग से तैयार नहीं हो पा रहा है। लोग एरिया बढ़ा रहे हैं लेकिन फिर 1-2 साल के बाद अपने आप को ठगा महसूस करते हैं, उस काम से फिर अपना पैर पीछे कर लेते हैं। इस दिशा में सर ठोस पहल क्यों नहीं किया? दरअसल ये गवर्नमेंट लेवल से सरकारी स्तर पर जब तक इस टाइप का काम उनके माध्यम से नहीं हो पाएगा, ब्लॉक स्तर पर ये संभव नहीं है। अभी हाल में ही हमारे सरकार भले ही बड़े बड़े दावे करे लेकिन जमीन पर किसानों की बदतर हालत की कहानी किसी से भी छुपी नहीं है। अब अगर सुगंधीय और औषधीय फसलों को भी सही दाम नहीं मिले तो किसान के पास दूसरा रास्ता ही क्या बचता है। जिला कृषि विभाग से ही अब इन किसानों को उम्मीद है। अगर जिला प्रशासन कोशिश करे तो इन फसलों के लिए बाजार किसान को मिल सकता है, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब खेती करने से पहले किसान लाख बार सोचेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए मधेपुरा से राजीव रंजन की रिपोर्ट।